तो क्या तेजस्वी यादव बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार को रोक रहे हैं? तेजस्वी यादव ही नहीं चाहते कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हो, क्योंकि राजद के अंदर ये तय नहीं हो पा रहा है कि किसको मंत्री बनाया जाए और किसको छोड़ा जाए। ए टू जेड वाले समीकरण के अनुसार मंत्री बनाना है या दलित पिछड़े वाले समीकरण को साधना है। इसीलिए तेजस्वी यादव अभी सही समय का इंतजार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी कोई बहुत बेचैनी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो मंत्रिमंडल के विस्तार में कोई जल्दीबाजी वो नहीं करेंगे। इस चीज का इशारा खुद नीतीश कुमार दे रहे हैं। कल उन्होंने कह दिया कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कि नहीं होगा, कब होगा, इन सारी चीजों का जवाब आप तेजस्वी यादव से पूछिए। और ये पहली बार नहीं था जब सीएम नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ किया हो। वो पहले भी इशारा कर चुके हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं, ये सारा चीज तेजस्वी यादव बताएंगे, वहीं देखेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जानबूझकर मंत्रिमंडल के विस्तार को टाल रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की अपनी जो 2-3 चिंताएं हैं, इसीलिए वो कोई भी जल्दीबाजी करना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो सारे समीकरणों को जांच परख कर काफी सोच समझकर कुछ भी आगे करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ऐसी कोई भी गलती हो जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके पार्टी को नुकसान हो। अब तेजस्वी यादव क्यों मंत्रिमंडल के विस्तार को टाल रहे हैं, उनकी चिंताएं क्या है, सारी बातें विस्तार से वीडियो में आगे बताएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, 2-3 मंत्री बनाए जाएंगे। जो पहले से इस्तीफा दिए हैं उनके बदले किसी और को मंत्री बनाया जाएगा। कांग्रेस को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, ज्यादा मंत्री कांग्रेस से बनेंगे। ये सारी चर्चाएं पिछले कुछ सप्ताह से एकदम उफान पर है। लगभग 1 महीने बीत गए, लगातार ये चर्चा होती रही कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। कयास के दौर शुरू हुए, कई मंत्रियों के नाम आए, किनको मंत्री बनाया जाएगा, किनका पत्ता कटेगा, ये सारी चर्चाएं हुई। कई मंत्रियों ने तो अंदर ही अंदर शपथ ग्रहण के लिए तैयारी भी कर ली थी, नया कपड़ा भी सिला लिया होगा। लेकिन हर बार मंत्रिमंडल विस्तार की लहर उठती और किनारे पर आने से पहले ही थम जाती। असल में मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही नहीं पाता है और इसके पीछे के जिम्मेदार तेजस्वी यादव को बताया जा रहा है। ऐसी चर्चा हो रही है, ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही नहीं चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो। उन्होंने ही इस मंत्रिमंडल पर ग्रहण लगा रखा है और इसके पीछे तेजस्वी की 2-3 अपनी चिंताएं हैं। इसके बारे में बातें हो रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि अभी राजद के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजद के अंदर ये तय नहीं हो पा रहा है कि किसको मंत्री बनाया जाए। इसमें अलग अलग जातिगत समीकरण को लेकर भी चर्चा है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के पास असमंजस वाली स्थिति हो गई है। वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी जो अपनी नई राजनीतिक पैटर्न है, जिसमें वो ए टू जेड की राजनीति करने की बात करते हैं, उसके अनुसार वो मंत्रिमंडल का विस्तार करें, या राजद जैसे दलित पिछड़ों की राजनीति की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, उसके अनुसार मंत्री पद लोगों को दिए जाएं। लोगों किसको तवज्जो दिया जाए, ये नहीं तय कर पा रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि राजद के जिन 2 मंत्रियों को हटाया गया है उसमें दोनों स्वर्ण जाति वाले थे। सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, तो इन दोनों के बदले 2 स्वर्ण मंत्रियों को शामिल करें। इसको ए टू जेड वाली जो उनकी राजनीति है उसको मजबूत करें, या किसको मंत्री बनाया जाए, इस चीज का दबाव अभी तेजस्वी यादव के ऊपर है। चर्चा तो ये भी हो रही है कि सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह को फिर से मंत्री बनाने का दबाव भी उनके ऊपर आ रहा है, क्योंकि जब चार्ज सीटेड आदमी तेजस्वी यादव जो खुद हैं, वो अब अगर उप मुख्यमंत्री रह सकते हैं, तो भला इन दोनों में क्या ही कोई दिक्कत हो सकती है। लेकिन सुधाकर सिंह के मामले में दिक्कत ये है कि नीतीश कुमार को वो पसंद नहीं आते हैं, तो क्या नीतीश को नाराज करके फिर से सुधाकर सिंह को तेजस्वी मंत्री बनाने का रिस्क लेंगे। इसके अलावा पिछले दलित कम्युनिटी से किसी नेता को मंत्री बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, ये सारी चीजें अभी तेजस्वी की पार्टी आरजेडी तय नहीं कर पा रही है। और यही खटपट अभी आरजेडी के अंदर चल रहा है, क्योंकि जदयू अपने तरफ से एकदम क्लियर है। जैसे ही मांझी के बेटे संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया, तो तुरंत जदयू के कोटे से रत्नेश सदा को मंत्री बना दिया गया। इसमें थोड़ा भी लेट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई। यानी जो देरी हो रही है वो राजद की तरफ से हो रही है। दूसरी तरफ एक और चिंता भी है, इस बार कांग्रेस को 2 मंत्री पद दिया जाना है। तेजस्वी इससे भी संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के फेवर में कुछ खास आजकल नजर नहीं आते हैं। जब से तेजस्वी एकदम से आरजेडी के सबसे पावरफुल रोल में आ गए हैं, उन्होंने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाई है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी के मन में ये भी है कि कांग्रेस को 1 मंत्री पद ही दिया जाए, ताकि उनको राजद और जदयू मिलकर कांग्रेस को अपने कंट्रोल में रख सके। जबकि नीतीश कुमार ने तेजस्वी के पिता लालू यादव के सामने राहुल गांधी को यह वादा कर दिया था कि इस बार मंत्रिमंडल में 2 मंत्री पद कांग्रेस को वो देंगे। और इन सब चीजों के बीच का रास्ता तेजस्वी निकालने में जुटे हुए हैं। इसीलिए वो कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहते हैं और अपने मंत्रिमंडल के विस्तार को वो टाल रहे हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इस पर? क्या इसके पीछे का कारण हो सकता है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।